प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नियमों की सारी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने 2 इमारतों के नक्शे पहले जिला पंचायत से पास करवाए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए नक्शा पास न कराना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल मेडिकल कॉलेज और एडमिन ब्लॉक है जो नक्शा पास करके बनाया गया है। बाकी कैंपस में बने सभी इमारतें अवैध है। आजम खान की रामपुर में जौहर अली यूनिवर्सिटी में से 40 बिल्डिंग में से 38 अवैध करार दी गई हैं। जो 2 वैध हैं उसमें एक मेडिकल कॉलेज और एक एडमिन ब्लॉक है। इसके अलावा जितनी भी 38 ये इमारतें बनी हुई हैं, ये आप देखेंगे जौहर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है, जिसका नाम रखा गया है मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। ये बिल्डिंग भी अवैध है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे, सड़क के दूसरी तरफ भी यहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम रखा है सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस। इस बिल्डिंग को भी अवैध करार दिया गया है। यानी कि जितनी 40 इमारतें इस पूरी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हैं, उनमें से 38 को कहा गया है कि ये पूरी तरीके से अवैध हैं। जब ये जमीन रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले यहां की ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, तो जो एक मैप चाहिए होता है बनाने के लिए किसी भी इमारत को, सिर्फ 2 बिल्डिंग ऐसी थी 40 में से जिनके लिए इन्होंने मैप बनवाया ग्राम पंचायत से, और बाकी इमारतें ऐसे ही खड़ी कर दी। इसके अलावा ये स्टार्टिंग का एक बड़ा हॉल देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा कैंपस जो है वो ये बनाया गया है। इसे बोलते हैं प्रशासनिक भवन। ये प्रशासनिक भवन भी अवैध है। आप देखिए कितना आलीशान निर्माण इस प्रशासनिक भवन का किया गया है। इसी तरीके से जो ये कुलाधिपति कार्यालय है, यानी कि जो यहाँ पर एडमिन कार्यालय है, इसका भी निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। तो चाहे यहाँ का प्रशासनिक भवन हो, चाहे अलग अलग स्टडीज के डिपार्टमेंट हो, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये सभी 38 ऐसी इमारतें हैं जो कि अवैध हैं। अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, एक छोटा मदरसा बना हुआ है। और अब आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं। यह है रोड मैप ऑफ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, लाइब्रेरी मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज जो हमने आपको दिखाई, इसके अलावा ऑडिटोरियम, बॉयज हॉस्टल, ये सर सैयद फैकल्टी साइंस, चांसलर ऑफिस, कार पार्किंग, गर्ल्स हॉस्टल, कोसी कॉर्नर, ये देखिए ये है मस्जिद नकूदा, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज, स्टाफ क्लब, जिम, चांसलर रेजिडेंस, म्यूजियम, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पैरामेडिकल, मदर टेरेसा, ये तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अवैध हैं। यहां पर सिर्फ 2 बिल्डिंग हैं जो कि जिनका नक्शा पंचायत से पास कराया गया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज है और इसके अलावा एक एडमिन ब्लॉक है। बाकी तमाम ऐसी इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं करवाया गया। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए हैं, ऑर्डर दे दिया है कि या तो 15 दिन के अंदर आप इन अवैध निर्माणों को खुद हटाएं, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। पिछले कई साल से यूनिवर्सिटी पर लगातार प्रशासनिक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी गई जमीन पर भी विवाद है। जिला प्रशासन का कहना है कि सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद ही ये कानूनी कदम उठाया गया है। जो जौहर यूनिवर्सिटी है, किस तरीके का आपने नोटिस दिया है? प्रशासन कब बुलडोजर चलाने वाला है? क्या पूरा मामला है? देखिए, ये संज्ञान में आया था कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ अवैध निर्माण हुआ है। इसके क्रम में जांच कराई गई थी और प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया कि जो भवन वहाँ बने हुए हैं वे बिना मानचित्र स्वीकृति के बने हुए हैं। इस आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया था और उन्होंने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था और सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये निष्कर्ष है कि वहाँ पे जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से जो 38 भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। जो आपने अल्टीमेटम दिया है सर, जो उनका जवाब आया यूनिवर्सिटी का, पहले जवाब में उन्होंने क्या लिखा? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था, ग्राम पंचायत के अंडर में आता था। ये पूरा क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 24 के बाद ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत यहाँ पे अथॉरिटी थी जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो जिला पंचायत के क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कराना है तो उसकी जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति होती है, ये नियम है।
और इस नियम की इनको जानकारी भी थी। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है, तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। सर, जो ये भवन है, जो 38 जिनका निर्माण किया गया, ये कितने एकड़ में फैले हुई ये जमीन पर ये अवैध निर्माण किया गया था, और वो कौन से 2 भवन हैं जिनकी इन्होंने परमिशन ली थी? देखिए, हम निर्माण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये 2 भवन जो इनके बने हैं उनका मानचित्र स्वीकृत है जिला पंचायत से। शेष जो 38 भवन है उनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। सर, एक और हमने बोर्ड देखा, बाहर बोर्ड लगा है प्रशासन की तरफ से कि ये आम रास्ता नहीं है। लगभग 3.5 किलोमीटर की जो एंट्रेंस रोड है, क्या इन्होंने आम रास्ते को भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, जिसको लेकर ये बोर्ड लगाया गया? देखिए, ये लगभग 3.5 किलोमीटर 4 लेन रोड है, जिसको पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा उसका निर्माण कराया गया है।